महाशिवरात्रि पर्व बांसवाड़ा जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले भर के शिव मंदिरों में श्रद्धा और उमंग का उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए उमड़ पड़ी, तो वहीं रात के समय बाबा की विशेष झांकी देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। शहर के प्राचीन मनेश्वर महादेव मंदिर से बुधवार शाम को भगवान भोलेनाथ का भव्य वरघोड़ा निकाला गया। श्री रामचरितमानस मंडल, मानस महिला मंडल व वनेश्वर महादेव मंडल के संयुक्त तत्वाधान में धूमधाम से भगवान शिव की बारात निकाली गई। सर्वप्रथम पंडित दिव्य भारत पंड्या व पंडित हेमंत त्रिवेदी के निर्देशन में वेद मंत्रों के साथ विभिन्न पूजन विधान संपन्न हुए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का भव्य वरघोड़ा शोभा यात्रा के रूप में निकाला गया, जो शहर के सूरजपोल, कुम्हारवाड़ा, आजाद चौक सहित प्रमुख क्षेत्र से होते हुए पुनः वनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान का स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा में अघोरी नृत्य के साथ ही झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान की भव्य आरती उतारी गई और रथ को पुनः मंदिर में विराजित किया गया। इस दौरान मानस मंडल के अध्यक्ष महेश पंचाल, महामंत्री अमृतलाल पंचाल के साथ ही रामकृष्ण सत्संग मंडल, वैष्णव सत्संग मंडल, कालिका माता अष्टमी मंडल, हरिओम सत्संग मंडल सहित विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। प्रवक्ता हितेश वैष्णव ने बताया कि श्रद्धालुओं को दिन भर रतालू व साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। बोल वनेश्वर महादेव की जय। रामचरित मानस मंडल, वनेश्वर महादेव मंडल एवं मानस महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में पिछले 2 वर्षों से हम ये शिवरात्रि का विशाल महोत्सव मना रहे हैं। जो ये शिवजी का वरघोड़ा है, जो आज तक इतना मतलब विशालता के रूप में नहीं किया, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने ये उज्जैन से झांकियाँ मंगवाई है, मंदसौर से झांकियाँ मंगवाई है और इस तरह का आयोजन हम कर रहे हैं। इस बार हमने 2 दिन का आयोजन रखा है। पहले दिन भगवान शिव जी का हल्दी और मेहंदी से उनकी रस्म अदा की गई और सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था थी। रात को 6 बजे से लगाकर 8:30 बजे 9 बजे तक, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे से लगा करके वनेश्वर महादेव मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ, आरती, उसके बाद दिन भर प्रसाद वितरण हुआ और रतालू का कार्यक्रम, रतालू भी बनवाए लोगों के श्रद्धालुओं के लिए। अब ये 6 बजे से हमने विशेष झांकी, अब सभी नगर के यहाँ भ्रमण करती हुई हमारी ये झांकी अब दूसरी बार में ये वनेश्वर महादेव पहुँचेगी। कल के यजमान थे हमारे भरत भाई राठौड़ और ये संतोष जी राठौड़, और आज के यजमान, झांकी के यजमान और विशाल वरघोड़ों के यजमान है श्री हरिलाल जी टेलर। ये हमारा एक तरह से प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग जुड़े और भोलेनाथ की सवारी का ये आनंद लें। नाथ की जय। मानस मंडल, वनेश्वर महादेव मंडल एवं मानस महिला मंडल द्वारा संयुक्त तत्वाधान में हम 2 वर्ष से ये शिवरात्रि का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। ये हमारा महादेव मंदिर पौराणिक शिवलिंग है, जो वर्षों से दरबार के टाइम से शोभायात्रा निकलती थी। इसको फेमस करने के लिए, उस मंदिर को लोगों की नज़र में लाने के लिए हम ये बड़ा आयोजन कर रहे हैं। ये हमने मंदसौर से और इंदौर से नाचने गाने वाले मंगवाए और मंदसौर से गाने वाले बनाए। अभी शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा 9 बजे मंदिर को पहुंचेगी और महाआरती की, महाआरती के बाद महाप्रसाद होगा। वहीं मध्य रात्रि में वनेश्वर महादेव का षोडशोपचार पूजन व पंचामृत अभिषेक किया गया। कन्हैयालाल तलवाड़िया परिवार की ओर से भगवान की पूजन विधियां संपन्न कराई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर भगवान को रिझाने के उपक्रम भी किए। पूजन के बाद भगवान की महाआरती उतारी गई। इसी प्रकार श्री बृहद भट्ट मेवाड़ ब्राह्मण समाज समिति द्वारा मोहन कॉलोनी स्थित नोहरे में नवीन महादेव मंदिर का शुभारंभ पूजन विधान से किया गया। पंडित भरत व्यास के आचार्यत्व में समिति के सदस्यों देवेंद्र कुमार व्यास, देवकी नंदन जोशी, दिनेश द्विवेदी, धीरेन्द्र मेहता आदि ने पूजन विधान संपन्न किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। सतीश जोशी के नेतृत्व में सभी व्यवस्थाएं की गई। इसके बाद भगवान की आरती उतारकर प्रसाद वितरण किया गया। शहर के सूरजपोल क्षेत्र में स्थित बड़ा रामद्वारा में शिवरात्रि पर्व पर संत राम प्रकाश महाराज के सानिध्य में शिवार्चन व दरियाव महादेव का अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सनातनी मौजूद रहे। रामद्वारा परिवार के प्रकाश भावसार, आशीष जोशी, डॉक्टर अश्विन पाटीदार,
कमलेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान का जलाभिषेक किया और पूजन के बाद आरती उतारी। अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। महाशिवरात्रि पर शहर के कुशलबाग मैदान के निकट स्थित प्राचीन राजराजेश्वर महादेव मंदिर में भी दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोगों ने भगवान का दर्शन करने के साथ ही जल से अभिषेक भी किया। इस दौरान पूर्व मंत्री भवानी जोशी सहित श्रद्धालुओं ने लोगों को फलाहारी खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया। भगवान की विशेष झांकी सजाने के लिए ही मंदिर पर भी साज सज्जा की गई। साथ ही महाआरती में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। दूसरी ओर शिवरात्रि के अवसर पर कागदी क्षेत्र में ऋषिकुंज के निकट स्थित आश्रम में भगवान की भव्य झांकी सजाई गई। इससे पूर्व योग गुरु राकेश सिंह तोमर ने सपरिवार विधि विधान पूर्वक पूजन किया और भगवान की आरती उतारी। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचे और धाम पर भगवान शिव का पूजन किया। रात्रि में यहाँ भगवान शिव के विशिष्ट अनुष्ठान भी किए गए। इसी तरह महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भी विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए और धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई। शहर के मदारेश्वर स्थित शिवालय में भगवान की भव्य भस्म आरती मध्य रात्रि में की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के श्रद्धालु मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं बांसवाड़ा में महाशिवरात्रि पर त्र्यंबकेश्वर भवनेश्वर महादेव मंदिर से विशेष रिपोर्ट। तो अभी इस वक्त हम हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। बांसवाड़ा का यह प्रसिद्ध मंदिर है और कलेक्ट्री चौराहे पर यह स्थित है, हॉस्पिटल के पास में, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लंबी कतार लगी हुई है और ये कतार सुबह से लगी हुई है और सुबह से इसी तरह कतार में लोग लग करके यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और मंदिर में भी दिखाएंगे। वहाँ पे भगवान का अनोखा श्रृंगार किया हुआ है और साथ ही कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे, मंदिर के लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस पूरे मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर के महत्व के बारे में। यह त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर जो है, यहाँ पे एक अखंड अन्न क्षेत्र भी चलता है जहाँ पे लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रतिदिन यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और निःशुल्क भोजन उपलब्ध करते हैं। और यहाँ पे जो भिक्षावृत्ति करते हैं या जो असहारा हैं, बेसहाय लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं और रोज भोजन पाते हैं। ये बाबा त्र्यंबकेश्वर का दरबार है जो किसी को भूखा नहीं जाने देता और यहाँ पे लोगों की अगाध आस्था है। आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा हमारे पीछे भी दिखाएं, वहाँ भी लंबी कतार लगी हुई है और सुबह से लोग इसी तरह कतार में लग करके यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे ही लंबी कतार ये मध्य रात्रि तक जारी रहेगी। मध्य रात्रि में बाबा का शिवरात्रि का विशेष श्रृंगार के साथ में ही महाआरती की जाएगी और उसके बाद जो है वो लोगों से यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे दर्शन करके कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? हिमेश उपाध्याय। हिमेश जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के आपको? यह आनंद का क्षण है। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति तभी होती है जब शिवार्चन करते हैं। हमारा सौभाग्य है, हम शिवार्चन के निमित्त यहाँ एकत्र आए हैं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, लोग उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे, आपको दिखाएंगे। इस मंदिर में हर शिवरात्रि पे पिछले 22 साल से जो शिव स्तोत्र है या शिव मंत्र है, उनके संगीतमय पाठ का भी जो है वो पूरा एक कार्यक्रम चलता है जो हर साल यहाँ पे शिवरात्रि पे होता है, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेश जोशी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे आती है और वो शिव स्तोत्र का पाठ करती है। संगीतमय पाठ होता है जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। हेलो, हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे ये शिव मंदिर है जिसका पूरा भव्य श्रृंगार किया हुआ है। आप देखेंगे फूलों से पूरे मंदिर को सजाया हुआ है
और आज जो है वो शिवरात्रि का विशेष अवसर है जिस पर ये पूरे मंदिर को सजाया गया है और चारों तरफ जो है फूलों से इसका श्रृंगार किया गया है। ये देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार में आता है मंदिर और अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में एक बहुत ही प्राचीन कुआं भी है जिस कुएं पर जो है वो कभी पानी खत्म नहीं होगा और यहाँ पे जो है वो हमेशा पानी रहता है। तो आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी श्रद्धा के बारे में। तो इस वक्त हम आ गए हैं त्रम्बकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गर्भगृह में महादेव की अनोखी झांकी सजाई गई है और यहाँ पे दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारें बाहर भी लगी हुई हैं, यहाँ पे भी कतार में आ रहे हैं लोग। और इस मंदिर के इस पूरे महत्व के बारे में, कब से ये मंदिर है और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारे साथ में यहाँ के पुजारी हैं जो यहाँ पे पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश शर्मा। हरीश जी, ये मंदिर कितना पुराना है और इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत पुराना, लगभग 500 साल से ज्यादा पुराना है और द्वादश ज्योतिर्लिंग में आता है और बांसवाड़ा के ज्योतिर्लिंग में ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और ये स्वयंभू शिवलिंग है और बांसवाड़ा का प्राचीन मंदिर है सबसे। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था रहती है, कितनी पूजा पद्धति क्या रहती है यहाँ पे? क्या यहाँ नित्य श्रृंगार होते हैं और भारतेश्वर श्रृंगार होते हैं 12 मास और श्रावण मास का उत्सव मनाया जाए, महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाए, छोटे मोटे सभी त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं मंदिर में। और शिवरात्रि पर यहाँ पे क्या विशेष आयोजन होते हैं? शिवरात्रि पे पहले दिन से ही ना 12 बजे से पूजन चालू हो जाता है, मध्य रात्रि से, और दूसरे दिन 12 बजे तक ये चलता है और भक्तों का तांता लगा रहता है। तो ये थे हमारे साथ में मंदिर के पंडित जी जो हमें बता रहे थे इस पूरे जो है वो कार्यक्रम के बारे में जो यहाँ पे चलते हैं शिवरात्रि पे। और इस मंदिर में जो है वो आप देख सकते हैं भव्य सजावट की हुई है और शिवरात्रि के साथ ही यहाँ पे श्रावण मास के दौरान भी विशिष्ट आयोजन होते हैं और यहाँ पे पूरे महीने जो है वो लोगों का तांता लगा रहता है दर्शन के लिए। यहाँ पे प्रतिदिन अभिषेक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नित्य पूजन वगैरह जो भी होता है, हर सोमवार को भगवान की विशेष झांकी सजाई जाती है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। लोगों की अगाध आस्था का केंद्र है और इस मंदिर परिक्षेत्र में ही एक अखंड अन्न क्षेत्र भी चलाया जाता है जहाँ पे प्रतिदिन असहाय बेसहारा लोगों को और जो भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है निःशुल्क और यहाँ पे रोज सैकड़ों की संख्या में लोग आके भोजन प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही बांसवाड़ा शहर की पहली गणेश प्रतिमा गणेश चतुर्थी पर इसी मंदिर में स्थापित की गई थी और जो गणेश चतुर्थी का शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है, उसमें सबसे पहले त्रम्बकेश्वर महादेव मंदिर की गणपति प्रतिमा होती है। तो हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है और उनको कैसा लगता है यहाँ आकर के। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र त्रिपाठी। भूपेंद्र जी, बताएं कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत आनंद आता है। कब से आ रहे हैं त्रम्बकेश्वर महादेव? भगवान की कृपा बहुत साल हो गए, समय अनुमान तो नहीं मालूम पर काफी समय से आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। तो ये कई लोग हैं जो आ रहे हैं, कई सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सावित्री वर्मा है। मैं 2-3-4 साल से आ रही हूँ, कई साल से आ रही हूँ वैसे तो। हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, मन की मुराद पूरी होती है और मन से, सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ तो बहुत ही मन को शांति और अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। क्या काम करती हैं आप? मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ ऐसा। तो ये लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और अपनी श्रद्धा से भगवान से जो है वो अपनी मनोकामना मानते हैं और जब पूरी होती है तो उसके बाद में जो है वो यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंक मेहता। प्रियंक जी, क्या करते हैं आप? बांसवाड़ा सिंटेक्स में सर्विसेज। अच्छा, तो ये मंदिर में आके कैसा लग रहा है आपको? मंदिर में हम नियमित रूप से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा सा महसूस होता है, बहुत अच्छा। यहाँ आने से कुछ फायदा होगा आपको? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बाबा की मेहर है लोगों पर, लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना मानते हैं और फिर यहाँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। हम मंदिर प्रबंध से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारे साथ में इस त्रम्बकेश्वर महादेव मंदिर में जो अखंड अन्न क्षेत्र समिति चलती है उसके सदस्य दीपक जी भावसार हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, बताएं इस मंदिर के बारे में और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं और कैसे शिवरात्रि पर्व मनाया गया है। सबसे पहले मैं बांसवाड़ा की जनता को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही त्रम्बकेश्वर महादेव अन्न क्षेत्र सेवा समिति का सर्वप्रथम आचार्य गुरुदेव श्री सरजूदास जी महाराज जी, जिनका
हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्हीं के सानिध्य में हमने अन्न क्षेत्र प्रारंभ किया 1985 में। 85 से अमृत कंटिन्यू ये अन्न क्षेत्र बांसवाड़ा की जनता के सहयोग से चल रहा है, जिसमें कहीं तक सर्व समाज के लोगों द्वारा दान में भोजन की सामग्री, नगद राशि हमें प्राप्त होती रहती। शिवरात्रि पर्व हम 1980 से निरंतर इस त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में हमारी एक 20 से 25 सदस्यों की टीम है, जो यानी निस्वार्थ भाव से इस कार्यक्रम को हम संपन्न करते आए, जिसमें बांसवाड़ा की जनता का हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे साथ में दीपक जी भावसार, जो हमें बता रहे थे अखंड अन्न क्षेत्र समिति के बारे में और जो मंदिर में आयोजन चल रहे हैं और शिवरात्रि पर्व है उसके बारे में। आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो हमारे साथ में इस वक्त जो है वो यहाँ के पूर्व पार्षद मुकेश जी जोशी हैं, जो इस मंदिर समिति से भी जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे। मुकेश जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं, कितना पुराना मंदिर है और यहाँ पे कैसे क्या व्यवस्थाएं होती है और महाशिवरात्रि पर्व जो है वो किस तरीके से मनाया जाता है। भोलेनाथ की जय हो। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास तो किसी से छुपा हुआ नहीं है और यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है ये 12 लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग, ये भी हमारे लोडी काशी का। और हमारे इस वागड़ क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर महादेव की कृपा इस शहर पे और इस गांव का शहरवासियों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। आज जो हम ये रौनक और ये जो भक्ति की जो बहाव आया है हमारे इस मंदिर के लिए, शहरवासियों और गाँवों से जो उमड़ के आपके आम जनता और भक्तजन आ रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारे यहाँ के शक्ति का केंद्र बना हुआ है। और हमारी जो यहाँ की जो टीम है, जो नई टीम बनी हुई है, जो त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में सन 1992 से लगा के अब तक अखंड अन्न क्षेत्र का भी एक काम हमने हाथ में ले रखा है। सभी ने मिलकर, या सुबह और शाम दोनों के आवश्यकता जिसके भूखे के वो भोजन तो यहाँ उपलब्ध होता है। उसी के कारण से इस मंदिर का भी नाम प्रख्यात हुआ है। और इससे पूर्व में भी कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिसका ही परिणाम है कि आज हमारे बांसवाड़ा शहर के अंदर, हमारे मध्य के अंदर इतना प्राचीन मंदिर है। और आज ये जो हम देख रहे हैं शोभा, वो उसी के और सभी के कर्मों से इसका परिणाम है कि हमारे शहर में इतना बढ़िया मंदिर है और भक्तों का आवाजाही यहाँ लगा रहता है। हमारे साथ में पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद जी मीणा भी है और इतना बड़ा पर्व यहाँ पे चल रहा है बांसवाड़ा में। कई मंदिरों में मेले लगे हुए हैं, मदारेश्वर मंदिर में, वनेश्वर में, त्र्यंबकेश्वर में। तो सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था है? हजारों की संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, तो सर बताएं सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, सुबह हमारे कल रात्रि से ही पुलिस व्यवस्था लग गई थी। एसपी साहब के निर्देशानुसार हमने पुख्ता व्यवस्था करी है शहर में। और मुख्य समारोह जो मुख्य फंक्शन जो होता है शिवरात्रि पर मदारेश्वर में, वहाँ पर हमने अधिक पुलिस बल लगाया हुआ था। और वनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और आपके राजराजेश्वर, सारे जो भी मंदिर हैं और पूरे जिले में जो व्यवस्था है वो एसपी साहब ने पहले की बजाय और 1.5 गुना व्यवस्था की थी। और करीब शहर में 500 जवान और अधिकारी लगे हुए हैं। और शहरवासियों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण और खुशहाली से शिवरात्रि पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में पुलिस उप अधीक्षक मीणा जी, जो हमें बता रहे थे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं। अभी इस वक्त हम हैं वनेश्वर महादेव मंदिर में, जो बांसवाड़ा के 12.5 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह स्वयंभू शिवालय है जहाँ पे भगवान का लिंग जो है वो प्रकट हुआ है। और इस मंदिर में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की आस्था है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और लंबी कतार लगी हुई है दर्शनों के लिए। और ये कतार कल रात से इसी तरह से यहाँ पे दर्शनों के लिए लगी हुई है। और शिवरात्रि को लेकर के यहाँ पे विशेष अनुष्ठान होते हैं, जो मंगलवार रात्रि से ही शुरू हो गए थे और आज बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ कई अनुष्ठान किए गए। विशेष आरती की गई और महाआरती के बाद में महाप्रसाद वितरित किया गया। भगवान भोलेनाथ के विवाह की परंपरा को निभाते हुए कल यहाँ पे रामचरितमानस मंडल द्वारा हल्दी और मेहंदी की रस्म अदा की गई और उसके बाद आज भगवान की शाही सवारी शहर में निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस वनेश्वर महादेव मानस भवन पहुंची, जहाँ पे महाआरती की गई। और इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि इस वनेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में करीब 108 शिवलिंगों की स्थापना हुई है, जो
राज महाराजाओं के समय से की गई है, लेकिन समय के साथ में यहाँ पे दूसरे शिवलिंग धीरे धीरे खत्म हो गए और जो बचे हुए शिवलिंग हैं उनको वापस से जीर्णोद्धार करके उनको ठीक से करने की और अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी वनेश्वर परिक्षेत्र में जो 12.5 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं बांसवाड़ा के, उसमें 3 स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पे वनेश्वर महादेव परिक्षेत्र में विराजित है, जिसमें से एक वनेश्वर महादेव है, इसके पास ही नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, और एक और महादेव मंदिर है जो हम आपको आगे जा दिखाएंगे, और वहाँ पर भी जो है वो लोगों की आस्था रहती है। मंदिर की भव्य सजावट की गई है। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, और देखा कि आप देख रहे हैं मंदिर में कतार लगी हुई है लोगों के दर्शन के लिए, और आप बाहर देखेंगे तो यहाँ पे भव्य सजावट की गई है और दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था भी यहाँ की गई है। गर्मी धीरे धीरे आने लगी है तो नीचे कारपेट बिठाया है ताकि लोगों के पैर न जलें, और यहाँ पे अभी आपने देखा कैसे महाआरती हुई। और इधर मैं चाहूँगा कैमरामैन नितेश जी से कि भाई वो दिखाएं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो यहाँ पे दूसरा स्वयंभू शिवलिंग है जो इसी परिक्षेत्र में है, और ये भी जो है वो स्वयंभू प्रकट हुआ है और इसीलिए इसकी भी बहुत गहरी मान्यता है। और ये शिवलिंग जो है वो जमीन से करीब 3 फीट नीचे स्थित है, और जब बारिश नहीं होती या मानसून के समय में बारिश नहीं होती तब यहाँ पे लोग जो है वो इस पूरे शिवलिंग को और इस पूरे मंदिर को जो है वो पानी से भर देते हैं, और पानी से भरने के बाद में भगवान से जो है वो यहाँ पे बरसात की कामना करते हैं और भगवान जो है वो बारिश जरूर करते हैं, ऐसा यहाँ की मान्यता है। और ये पूरा प्राचीन मंदिर जो आप देख रहे हैं, और इसका जीर्णोद्धार करने के बाद में नया स्वरूप बनाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो और भी कई छोटे छोटे शिव मंदिर हैं जो इस पूरे परिक्षेत्र में हैं, और ये लंबा चौड़ा परिक्षेत्र है। यहाँ पे एक प्राचीन बावड़ी भी है जिस बावड़ी में पानी कभी सूखता नहीं है, और यहाँ पे जो है वो दशा माता की कथा सुनने के लिए, और यहाँ पे जो है वो मोती माता का मंदिर भी है जिसके प्रति लोगों की आस्था है, और जो चिकन पॉक्स जो कहते हैं उसकी बीमारी यहाँ पर आकर के और दूर होती है, और ऐसी मान्यता है। लोग यहाँ आते हैं, श्रीफल जो है वो भेंट चढ़ाते हैं और यहाँ आकर के बाधा लेते हैं, और उसके बाद में उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो हम आगे चलेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में, और यहाँ के जो पंडित हैं उनसे भी जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, और मिलते हैं हम कुछ लोगों से। हमारे साथ में वनेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े हुए कुछ पंडित हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में, और कितना प्राचीन ये मंदिर है, क्या परंपराएं यहाँ निभाई जाती हैं, कितने साल से शिवरात्रि का और ये त्योहार होता है, और यहाँ पे किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो क्या शुभ नाम है आपका? भावेश पंड्या नाम है मेरा। तो भावेश जी बताएं कुछ इस मंदिर के बारे में, कितना पुराना मंदिर है, क्या इतिहास है इसका? ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं के ज़माने से है। इसका नाम वनराज है क्योंकि ये वन में स्थित था। प्राचीन समय में ये परिसर वन में स्थित था, इसलिए इसका नाम वनराज रखा गया। धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वनेश्वर महादेव रखा गया। इस परिसर में 3 स्वयंभू है, वनेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव और धनेश्वर महादेव। अलग अलग समयों पर अलग अलग यहाँ पर कार्य संपादित किए जाते हैं। जैसे आज शिवरात्रि का महापर्व था, मध्य रात्रि में पहले दिन रात को, प्रदोष के दिन रात को मध्य रात्रि में महादेव का पूजन हुआ। आज पूरे दिन भर भक्तों का तांता लगा हुआ रहा। शाम को अभी महादेव की सवारी निकली। अभी सायंकालीन वापस मध्य रात्रि भगवान महादेव का यजमानों द्वारा पूजन करवाया जाएगा। मध्य रात्रि तलवाड़िया परिवार के द्वारा मध्य रात्रि में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाएगा, षोडशोपचार पूजन किया जाएगा। उसके बाद भगवान की महाआरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। उसी प्रकार से मंचाव्रत चौथ पे आदि भी यहाँ पर बहुत ही भव्य और विशाल कार्यक्रम आयोजित होते ही रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में पंडित जी जो बता रहे थे इस मंदिर के महत्व के बारे में, और जैसा कि इन्होंने बताया ये पहले पूरा वन क्षेत्र था, और ये आप देखेंगे तो शहर का जो सूरजपोल दरवाजा है, सूरजपोल दरवाजे के बाहर स्थित है, और ये पूरा जंगल का इलाका था, और वन क्षेत्र में होने के कारण इसको वनेश्वर महादेव कहा गया। और हमारे साथ में मंदिर से कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात किया। नाम है आपका? विजय कुमार शर्मा। और आपका? दीपक रावल। तो बताएं क्या पूजा विधान रहता है यहाँ पे मंदिर में, कैसे क्या? बांसवाड़ा के सभी मंदिरों में इस मंदिर की खोलने की और बंद करने का समय सबसे अलग है। यहाँ प्रातः 4 बजे मंदिर खुल जाता है और रात्रि 9 बजे बंद होता है। और यहाँ पर अलग 4-5 प्रकार के मंडल है, प्रातःकालीन मंडल, सायकालीन मंडल, प्रदोष मंडल, सब अपने अपने कार्य से क्रियान्वित होते हैं और मंदिर की देखरेख करते हैं। उसमें प्रदोष मंडल की भी बहुत भूमिका रही है यहाँ पर, जो यहाँ पर हर महीने में 2 बार यहाँ पर पूजन नियोजन करते हैं। सायकालीन
और यहाँ पर पूजा पाठ करके रात्रि को आरती वारती होती है हमेशा, और 50 ब्राह्मण के लगभग यहाँ पे पूजा करते हैं। और सबसे इस 3 यहाँ पे जो अपने 12 लिंग की जो इससे यात्रा होती है वो यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म होती है। तो ये थे हमारे साथ में जो हमें बता रहे थे यहाँ पे जो पूजा पद्धति है उसके बारे में। हमारे साथ में शहर के वरिष्ठ नागरिक और बहुत ही जाने माने समाज सेवी हैं नरहरिकांत जी भट्ट। उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर में जो है वो मानस भवन भी स्थित है, और मानस भवन जो है वो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। किस तरह से गतिविधियाँ रहती हैं यहाँ पे महाशिवरात्रि में? मानस भवन जो स्थित है वो अलग प्रश्न है। मानस मंडल जो है कार्यक्रम करता है। मानस मंडल ने पहले विगत 70 सालों से जो सवारी निकलती थी शोभा यात्रा, वो शोभा यात्रा को मानस मंडल ने अपने हाथ में लिया है और मानस मंडल के साथ में जुड़ करके और सवारी निकाल रहे हैं। आज भव्य सवारी का आयोजन किया गया। शहर के जाने माने सभी रास्तों पर चली सवारी, शाही सवारी और महादेव सब लोग घूम करके आधार गए। ये यहाँ अष्टबल्लभ स्थित है। अष्टबल्लभ जो खंडवा के राजाओं ने बनाया था, जो ऐतिहासिक और ये भैरव जी का स्थान माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। और दूसरा, ये नदी के बिल्कुल किनारे पर है, शमशान घाट भी है वो करते हैं। महादेव मंदिर में सतियों के स्थान बने हुए हैं, इससे जाहिर होता है कि शमशान घाट ही है। ये शमशान घाट के ऊपर महादेव विराजमान है और ये उसकी विकरालता है कि महादेव सबका मदद करे और सभी भक्तजन उस पर एक साल में कार्यक्रम करते हैं। 16 शुक्रवार का कार्यक्रम तो होता ही है, जैसा मेरे भाई ने बताया है, और पूजन पाठ और कर्मकांड यहाँ सब जीवित है।